था। तो आप देखते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या बायो-सेवर्ट के नियम की बात करूं तो बायो-सेवर्ट ने क्या किया, ऑरस्टेड के सिद्धांत को लिया था और ऑरस्टेड के सिद्धांत को लेकर के उन्होंने क्या किया, अपना जो है एक गणितीय व्यंजक दिया। ऑरस्टेड का सिद्धांत क्या था, उन्होंने बताया था ऑरस्टेड ने, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चीज को ऑरस्टेड ने अपने सिद्धांत में कहा था। इसी के आगे जोड़ते हुए बायोसेवर्ट ने क्या कहा, बायोसेवर्ट 1820 में क्या है, जर्मन के ये फ्रांस के क्या थे, साइंटिस्ट थे। 1820 में उन्होंने क्या किया, अपना सिद्धांत दिया था और उन्होंने कहा था कि किसी भी जो है धारावाही जो है चालक में अनेक प्रयोग किया, मतलब उन्होंने अनेक प्रयोग किया था, उसके आधार पर बताया था कि किसी जो है धारावाही चालक के लघु अवयव के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी क्या होता है लघु अवयव की, मतलब बात करूं यहाँ डेल्टा एल की बात मैं करता हूं। इनके जितने भी अनुप्रयोग मिलेंगे सब आपको सबसे पहले लघु अवयव को लेकर चर्चा होगी, फिर क्या है संपूर्ण अवयव को लेकर के बात किया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि कोई भी चालक तार है उसका लघु अवयव कर लेकर के बात में करो तो लघु अवयव के कारण जो है इसमें जो उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है उसको लेकर के बात करते हैं। तो यहाँ पर लघु डेल्टा एल है, इससे जो है आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, यहाँ पर पी रहेगा, यहाँ पर क्या होगा बताइए, पी डैश हो जाएगा। एक बिंदु पी है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति ज्ञात करनी है और इसमें आई एम्पीयर की क्या है, धारा प्रवाहित की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कई बातों पर निर्भर करेगा। सबसे पहले अवयव की लंबाई को देखकर बात की जाएगी, इनके बीच की दूरी को लेकर चर्चा की जाएगी। धारा जिस मान में हम बढ़ाते जाएंगे उस प्रकार वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न जो है स्थिति वहां पे परिवर्तन होगा। इनके बीच का एंगल अगर बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, निर्भर करता है। ये तमाम चीजें को लेकर के बायोसेवर्ट ने क्या अपने नियम में जो है अपने सिद्धांत में क्या बातें की। तो इन्होंने क्या कहा कि किसी भी जो है लघु अवयव के कारण, लघु अवयव मतलब क्या, किसी परिपथ के लघु अवयव के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा जो बी होता है, डेल्टा जो बी होता है वो निम्न बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। निम्न बातों पर क्या होता है, निर्भर करता है। तो निम्न बातों के निर्भर की बात मैं करूं, निर्भर करता है। याद रखना है कि आप लोगों को जो हिंदी डेरिवेटेड है उतना हम नहीं लिखवाऊंगा, डायरेक्ट आप लोगों के डेरिवेशन पे मैं आ रहा हूं। आप लोग क्या करना है, अपनी तरफ से इसको अपने जो है डेरिवेशन में या फिर जब आप बोर्ड पेपर में लिखेंगे तो उसको आप लोग अपनी तरफ से क्या उसमें समाहित कर देना है, इतना याद रखना आप लोगों को है। तो यहाँ पर देखा जाए तो डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है, नंबर 1 होता है। डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डेल्टा एल। यानी क्या, सबसे पहली बात करूं तो इसका पहला कॉन्सेप्ट ये था, इनका मानना था कि अगर हम किसी भी लघु अवयव यानी किसी भी परिपथ की लंबाई को हम बढ़ा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। इनका मानना था कि अगर सबसे पहला पॉइंट होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो लघु अवयव की लंबाई यानी अवयव की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अवयव की लंबाई या परिपथ की लंबाई को बढ़ाएंगे आप तो निश्चित है चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा उनका सिद्धांत था कि डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बताइए, आई होता है। दूसरा सिद्धांत बताया था इन्होंने कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो वैद्युत धारा आई के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात अगर हम धारा का मान बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ जाएगा। तीसरा बताया था इन्होंने क्या होता है कि जो है डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइन थीटा। यानी जो इसमें लघु अवयव होता है, लघु अवयव और जो यहाँ बिंदु पी के बीच जो बना कोण है उस कोण की ज्या जानते हैं, ज्या मतलब होता है क्या, साइन थीटा। यानी ज्या के क्या होता है, कोण के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कोण जैसे से बढ़ता जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होता है, यहाँ पर बढ़ता जाएगा। चौथा बात जो पॉइंट कहा था, डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r²। यानी क्या इनको बताया था कि जैसे से क्या लघु अवयव यानी जो परिपथ होता है उससे अगर हम दूरी बढ़ाते जाएंगे तो दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र जो होता है लघु अवयव से दूरी बढ़ जाने से उसका मान क्या होता है, घट जाता है। इस प्रकार से इसे हम लोग क्या है डिनोट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या है अपने जो है कुल मिला के देखा जाए तो इन्होंने 4 पॉइंट्स अपने सिद्धांत में दिए थे। यानी सबसे पहला पॉइंट बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अवयव की लंबाई के समानुपाती, यानी जिस प्रकार से हम अवयव की लंबाई नहीं परिपथ की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे उस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। दूसरा है डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि अगर परिपथ में धारा का मान हम बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ जाएगा। डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी क्या है अगर परिपथ और जो है पॉइंट के बीच जो जिसमें वैद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर आपको निकालना जिस बिंदु पर उनके बीच और जो अवयव के बीच जो बना हुआ कोण होता है तो कोण की ज्या यानी क्या है, साइन थीटा के क्या होता है जो है समानुपाती होता है। डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। और चौथा पॉइंट बात मैं करता हूँ, डेल्टा बी यानी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है
परिपथ से अगर दूरी आप बढ़ाते जा रहे हैं तो उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्हें उपरोक्त अगर हम चारों नियम को लेकर के चर्चा करें तो कहीं ना कहीं डेल्टा बी इस प्रोपोर्शनल टू जो हो जाएगा वो क्या होगा बताइए, आई डेल्टा एल क्या हो जाएगा, आई डेल्टा एल कितना होगा, साइन थीटा हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा बताइए, आर स्क्वायर होगा। क्या होगा देखिए, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। कहीं ना कहीं डेल्टा बी इक्वल होता है, इस प्रोपोर्शनल को अगर हटाते हैं तो यहाँ से एक कांस्टेंट उत्पन्न होता है और उस कांस्टेंट का नाम होता है म्यू नॉट अपान कितना होता है, 4 पाई कितना होता है, आई डेल्टा एल क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान कितना हो जाएगा बताइए, आर स्क्वायर हो जाएगा। और इस आधार पर मैं देखूं अगर तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक जो है आप लोगों का एक सूत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, एक सूत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से अगर चुंबकीय क्षेत्र का अगर मान आप निकालते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है इसके सिद्धांत पर आप लोग चल सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो मात्रक होगा क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है बताइए, न्यूटन प्रति एम्पियर जो होगा मीटर हो जाएगा, कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होगा। और यहाँ देखा जाए जो म्यू नॉट अपान 4 पाई है, इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है। क्या होता है बताइए, 10⁻⁻7 होता है, इतना याद रखिएगा आप लोग। और इसका भी मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति क्या होगा, एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, यहाँ पर 10⁻⁻7 होता है, इतना याद रखना है आप लोगों को। इसके बाद में देखा जाए जो म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट आप लोग जानते हैं, जैसे आपने पहले चैप्टर में देखा था एप्सिलॉन नॉट आया था, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात और वायु की क्या है, वैद्युतशीलता है। उसी प्रकार से म्यू नॉट जो होता है निर्वात और वायु की क्या है, चुंबकशीलता है। तो आप लिख सकते हैं जो म्यू नॉट होता है ये निर्वात और वायु का, निर्वात क्या होगा, निर्वात तथा क्या है, निर्वात तथा वायु की बताइए क्या है, वायु की जो है चुंबकशीलता है। क्या बताओ, चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता। इस प्रकार से आप लोग क्या करना है, इसको नोट कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर के मैं बात करूं, अगर म्यू नॉट का मान निकालेंगे तो 4 पाई से मल्टीप्लाई नहीं है, क्या होगा, 4 पाई 10 और कितना होगा -7 न्यूटन प्रति एम्पियर ये जो है स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बायो-सेवर्ट ने अपने सिद्धांत में ये जो है एक बढ़ती व्यंजक के रूप में प्राप्त किया था और इसी का अनुप्रयोग आप लोगों को पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनके अनुप्रयोग निश्चित है बोर्ड पेपर में एक जरूर पूछे जाएंगे, याद रखना, चाहे 3 नंबर का आएगा वो चाहे 5 नंबर का आए। अगर 5 नंबर का आता है तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और अगर 3 नंबर का आता है तो निश्चित है केवल केवल इनका डेरिवेशन रहेगा। तो इसको आप लोग तैयार रखें। फिर हम आगे चलते हैं, अगले पॉइंट्स की तरफ चर्चा करते हैं इनका अनुप्रयोग को।